बड़े स्तर के ऊपर इस गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व को मनाने का काम करेंगे और उसी को लेकर के आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सारी की सारी रचना योजना वो बनी है और बड़े कार्यक्रम वर्ष भर चलने वाले हैं। उसको लेकर के आज बैठ करके ये प्रथम बैठक थी, उसको चर्चा की। सभी विधायकों को, सांसदों को भी बुलाया गया है। सभी इसमें हरियाणा का जन जन शामिल होगा, ये कार्यक्रम चलेगा। आज तो क्योंकि ये प्रथम बैठक थी, उसको लेकर के रचना योजना हमने बनाई है और सभी इसके अंदर जुड़ेंगे। और गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम उसको राज्य स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर मनाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र ने इसकी रचना योजना वो बनाई है, बड़े स्तर के ऊपर बनाई है। आज वो पीपीटी भी हमने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के बीच में देखी है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से उसको हम मनाएं। देश में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी पहले पीएम आवास के बाहर बैठे, उसके बाद गांधी स्मृति गए कल, और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, नरेंद्र प्रधानमंत्री का मांग रहा है। कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ राजनीतिक प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कल उसके ऊपर कहा भी है और उन्होंने एक बात कही है, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिलेगी। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। शायद चर्चा चल रही होगी, विपक्ष उसके अंदर सहयोग करे, उस चर्चा में शामिल हो, ताकि ये हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। परंतु उसके लिए कड़ा कानून बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी युवाओं के इस विषय को लेकर के अति गंभीर है, गंभीरता से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से विपक्ष युवाओं को मोरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि विपक्ष को भी, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के लोगों को भी लंबा समय मिला है और उनके लंबे कार्यकाल में एक बार लीक नहीं हुआ, कई बार लीक पेपर हुए हैं। और पेपर लीक हो जाता था, कई बार तो ये कैंसिल ही नहीं करते थे, कैंसिल करते थे तो 2-2 महीने लग जाते थे दोबारा पेपर देने में। कितनी गति से अगर कोई घटनाक्रम हुआ है। आज रिजल्ट भी आ गया नीट के बच्चों का 4 रोज पहले, और जो हमारे उत्तीर्ण बच्चे हैं वो अपना एडमिशन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। परंतु जिन्होंने ये इसको ऊपर गलत किया है उनको बख्शेंगे भी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु कांग्रेस ने तो आज तक सोचा भी नहीं कि इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। युवाओं का मामला है, भी चर्चा तो करा लेते, भाई पेपर लीक हो रहे हैं। मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रियंका वाड्रा की वो वीडियो घूम रही है, मैं देख रहा था, वहाँ उनकी सरकार थी और वो बात बोल रही है कि पेपर हम बहुत कोशिश करते हैं पेपर लीक को रोका जाए, पर रुकता नहीं। भाई आपको पता तो है था भी पेपर लीक हो रहा, रुकता नहीं, कोई कानून तो बनाते। हमने भी हरियाणा के अंदर सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया है। इसके ऊपर विधानसभा के अंदर
हम इस विषय को लेकर के गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा है कि इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर हैं, चिंतित हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी को अधिकार भी नहीं है युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, सुझाव दे, उसके ऊपर क्या कानून बन सकता है, क्या उसके ऊपर प्लानिंग बन सकती है, जिससे आने वाले समय के अंदर बच्चों को इस प्रकार की दिक्कत से सामना न करना पड़े। नहीं चलने दी जा रही है, नुकसान हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना आपने, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। पेपर लीक को लेकर भी कहा, गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर भी कहा कि कैसे प्रदेश सरकार उस पर एक खास कार्यक्रम करने वाली है। गुरु रविदास पर्व को हम मनाएंगे, प्रदेश भर में गुरु पर्व मनाया जाएगा, ये सीएम ने बताया है। प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, ये भी सीएम की ओर से कहा गया। तो दरअसल बीजेपी एससी वर्ग की बैठक चल रही थी। बैठक की समाप्ति के बाद ही सीएम मीडिया से मुखातिब होते हैं। गुरु कमल कार्यालय में बैठक समाप्त हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर भी बोला, पीएम के संदेश और प्रदर्शन पर भी बोला। कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश दिया है।